नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था मटेरियल कॉस्ट। काफी किताबों में इसको केवल मटेरियल के नाम से भी पढ़ाया जाता है और इस चैप्टर से जुड़ी हुई 2 क्लासेस में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। आज का हमारा फाइनली क्लास नंबर 3 रहेगा। मैं आपको बताता चलूं, पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था जो कि आपका मटेरियल कॉस्ट के मीनिंग से जुड़े हुए थे। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल को पढ़ा, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इनडायरेक्ट मटेरियल को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा जब भी आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हो तो हमें मटेरियल कंट्रोल की जरूरत होती है। हमने देखा मटेरियल कंट्रोल की असल में जरूरत क्यों होती है। और जब भी आप लोग मटेरियल कंट्रोल की बात करते हैं तो मटेरियल कंट्रोल के अंदर टोटल 7 स्टेजेस होती हैं जिनको हम लोगों ने वन बाय वन करके काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के स्टडी किया था। और इसके अलावा ये आपका पहली क्लास था। सेकंड क्लास के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो मैंने बताया था सेकंड क्लास से आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, जहां पर मैंने आपको बताया था इसके बाद हमारे 3 मेजर टॉपिक रहेंगे, जहां से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक 15 से 18 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा। जहां पर सबसे पहले हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू को स्टडी करना है, उसके बाद लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज को स्टडी करना है और उसके बाद आपको स्टोर लेजर को स्टडी करना है। सेकंड क्लास में मैंने काफी डिटेल में जाकर के ईओक्यू को कंप्लीट करवा दिया था। जितना भी थ्योरेटिकल और डेरिवेशन वाला पार्ट है सब हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने ईओक्यू को समझा। ईओक्यू के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, उनका अपना मायना, मीनिंग और अर्थ क्या है, इसको हम लोगों ने समझा। फिर हमने समझा ऑब्जेक्टिव ऑफ ईओक्यू क्या है, किस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किस तरीके की कंडीशन ईओक्यू के अंदर देखने को मिलती है। और हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। आप सभी को याद हो तो अंडर रूट 2AO अपॉन में सी, ये बेसिक एक्सप्रेशन है जब भी आप लोग ईओक्यू को कैलकुलेट करते हो। इसके अलावा 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने अपनी क्लास सेकंड के अंदर काफी डिटेल में जाकर के स्टडी किया था। और हमने देखा था जब भी ईओक्यू मॉडल को आप लोग अप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक अजम्पशन होती है जिनको हमें अपने दिलो दिमाग और जहन में रख के चलना पड़ता है। और हमने देखा जो आपने फॉर्मूला दिया है ईओक्यू का, माने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, दैट इज द अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ओ अपॉन में सी, जहां पर ए एब्रीवेशन है एनुअल डिमांड का, ओ आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है और सी आपका कैरिंग कॉस्ट है। ये फॉर्मूला आया कहां से एग्जैक्टली, इसका डेरिवेशन किस तरीके से आया, इस मुद्दे पर हम लोगों ने अपनी सेकंड क्लास के अंदर चर्चा कर लिया था। और जैसा कि मैंने आप सभी को सेकंड क्लास के अंदर प्रॉमिस किया था कि जितने भी पीवाईक्यूज बनते, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उन तमाम पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को हम लोग अपनी क्लास 3 के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फाइनली आज की क्लास 3 का एजेंडा रहेगा ईओक्यू के बेस्ड जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल है, उन तमाम न्यूमेरिकल्स को मैं आप सभी के साथ प्रैक्टिस करने वाला हूं। और आज की क्लास के अंदर जो अप्रोच आप लोग सीखोगे ना, अगर उस अप्रोच को आप लोग अडॉप्ट कर लेते हो तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप डेफिनेटली ईओक्यू से जुड़ी हुई किसी भी न्यूमेरिकल को बड़ा प्यार से, बड़ा आराम से सोल्व कर पाएंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की तरफ और देखते हैं किस तरीके की न्यूमेरिकल है और किस तरीके की अप्रोच हमें इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। देखिए पहली न्यूमेरिकल है, हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाली न्यूमेरिकल मल्टीपल टाइम्स बीकॉम प्रोग्राम के अंदर पूछी गई है। तो पहले हम लोग समझेंगे सवाल को, फिर हम लोग मल्टीपल स्टेप्स का इस्तेमाल करके इसको सोल्व करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आप सभी देख पा रहे होंगे, हमें ईओक्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सबसे पहले
पहले आपको क्या गिवन है, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एनुअल डिमांड गिवन है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एनुअल डिमांड का मतलब एक साल में आपको कितनी यूनिट्स चाहिए, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डेटा गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको केवल और केवल 32 यूनिट एक साल के अंदर चाहिए। ठीक है, तो हमारा एनुअल डिमांड कितना हो गया है, 3200 हो गया है। यहाँ पे देखिएगा यूनिट कॉस्ट में समझाऊंगा, यूनिट कॉस्ट का हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले हैं। यूनिट कॉस्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹6 आपका यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा कॉस्ट ऑफ कैरिंग यानी कि कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आप लोग देखिएगा कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट, माने आप लोग एक आइटम को ऑर्डर करते हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब आप लोग समझ लीजिए, दिस इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसको आप लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, ₹150 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कैरिंग कॉस्ट की, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हो, सी से रिप्रेजेंट करते हो। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी सर आप लोग कैरिंग कॉस्ट की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, अगर आप लोग ये बात समझ गए तो समझो यहां से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप लोग इजीली टैकल कर पाएंगे। सर कैरिंग कॉस्ट के ऊपर जब भी आप लोग चर्चा करते हैं ना, तो हमारे पास दो चीजें होंगी, या तो कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में गिवन होगा या डायरेक्ट वैल्यू आपको गिवन होगी। देखिए अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, जैसे ₹1, ₹2, ₹3, ₹5, ₹10, तो उस केस में तो हमें एज इट इज वैल्यू को यूज कर रहा है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, अगर परसेंटेज में आपका कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये जो परसेंटेज आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना, ये आप लोग कॉस्ट पर यूनिट के बिहा पे कैलकुलेट करेंगे। माने आपका जो एक यूनिट बनाने में आपका कितना कॉस्ट लग रहा है, उसके बिहा पे आप लोग इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैरिंग इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है, 25% है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कैरिंग इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है, 25% है। और मैंने बताया ये किसका रहेगा 25%, एक यूनिट की कॉस्ट का, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ₹6 रहने वाली है। क्लियर। और अगर आप लोग देखेंगे 6 का 25% निकालते हैं तो ये कितना बनने वाला है, ₹1.5 बनने वाला है। दिस इज द कैरिंग कॉस्ट। समझ में आया। तो 25% कैसे निकाला, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ध्यान दीजिएगा, मेरे को 25% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 6 का 25% निकाला है। अब 25 मल्टीप्लाई बाई 6 है, अगर मैं परसेंटेज को हटाता हूं तो इसको कितने से डिवाइड करता हूं, 100 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, आंसर 1.5 मिल जाएगा। समझ में आया। तो दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स। सिर्फ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है या डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। परसेंटेज में गिवन है तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट गिवन है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखिएगा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जस्ट आपको इसका एक्सप्रेशन या फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं 2AO अपॉन में C, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा 2AO अपॉन में कितना हो गया C, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड आपका 3200 यूनिट्स का है। और अगर आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो ₹150 रहने वाला है। और अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं कैरिंग कॉस्ट से, तो कैरिंग कॉस्ट कितना है आपका 1.5 आने वाला है। ठीक है, अब इसको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको सोल्व करना। सर ये कैलकुलेटर देना। समझ में आया। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से न्यूमेरिकल को माय डियर फ्रेंड्स आपको टैकल करना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर के इस्तेमाल को थोड़ा सा यूज करना सीख लीजिए। कैलकुलेटर पे कीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्टूडियो के अंदर मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई मैं आईपैड का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करें, ताकि जब आप कैलकुलेशन करें ना एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपको सहूलियत हो, किसी चीज का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। और आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब मेरे को अंडर रूट निकालना है। क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। किसका अंडर रूट निकालना है, अभी मैं आपको देखिए, मेरे को पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है 3200 के साथ, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 150 से करना है, डिवाइड कितने से कर देना है, 1.5 से डिवाइड कर देना है। जो मेरे को आंसर मिलता है उसका अंडर रूट में लूंगा, 800 यूनिट्स आ जाएगा। याद रखिएगा, इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो कितना यूनिट आएगा, आपका 800 यूनिट आएगा। लीजिए जो आपको पूछा गया था वो निकल के आ चुका है। माने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना रहेगा, 800 यूनिट रहेगा। माने इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से अगर आप लोग एक टाइम पे 800 यूनिट का ऑर्डर देते
देते हैं तो ये आपका मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर निकलने वाला है, मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर आने वाला है। समझ में आया? तो बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कैरिंग कॉस्ट को मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप सभी को आना चाहिए। अब काफी बच्चे कहेंगे कि सर कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो हर एक पर्सन को आता, फिर भी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जब इन तमाम चीजों को कैलकुलेटर पर करके देखेंगे ना तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग मेक श्योर करके इस न्यूमेरिकल को या किसी भी न्यूमेरिकल को कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल की अगर आप लोग बात करते हैं तो सेकंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। अलग अलग पैटर्न के न्यूमेरिकल मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन आपको गौर फरमाना है कि कहां पे चेंज आया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए फैक्ट्री रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 1500 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, लेकिन आगे भी पढ़िए ये पर मंथ का डेटा है। पीछे जो दिया था वो एनुअल डेटा था। ईओक्यू निकलता है वो एनुअल डेटा के बिहा पे निकलता है, माने 12 मंथ के बिहा पे कैलकुलेट होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक तरीके से डिमांड है वो कितना दिया हुआ है, एनुअल डिमांड नहीं दिया हुआ है, वो मंथली डिमांड दिया हुआ है। और अगर आप लोग एनुअल डिमांड कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर मंथली डिमांड की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1500। अगर मैं मंथली को 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एनुअल डिमांड हो जाएगा 12 की अगर आप लोग 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180, साथ में कितना है 30, माने आप लोग ये कह सकते हैं यहां से सर हमारा क्या निकल आया है, एनुअल डिमांड निकल आया। समझ में आया? तो मंथली को बेसिक सी बात है 12 महीने के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। आगे देखिए क्या हुआ है, यानी कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, यानी कि 27 रुपए है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, यानी आप लोग कह सकते हो कॉस्ट पर यूनिट की अगर आप लोग बात करते हो तो कितना है, ये आपका ₹27 दिया हुआ है। इसमें बेसिक सी कैलकुलेशन हमें करनी है। आगे देखिए कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹150 दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे 150 रुपया मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे देखिएगा कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो मैंने बताया था ये जो 20% आप लोग निकालेंगे ये किसके बिहा पे निकालेंगे, आप लोग कॉस्ट पर यूनिट के बिहा पे निकालेंगे। तो 27 का माय डियर फ्रेंड्स आपको कितना निकालना है, 20% निकालना। तो मैं क्या करूंगा, मैं 27 का कितना परसेंट निकाल लूंगा, 20% निकाल लूंगा, तो आपका कितना बनेगा, 5.4 बनेगा। ठीक है, तो आपका रुपीज कितना बन गया, आपका 5.4 बन गया है। ये आपका केयरिंग कॉस्ट आ गया। तो हमारे पास एनुअल डिमांड भी आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गया और केयरिंग कॉस्ट भी आ गया। अब पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ईओक्यू निकालना है अलोंग विद नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालने हैं। दो चीजें पूछी हुई है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। तो बेसिक सी बात है, अगर आप लोग पहला पार्ट सोल्व करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे मैंने समझाया हुआ है। बेसिक फॉर्मूला लगेगा 2AO मल्टीप्लाई में C, जस्ट पुट द वैल्यूज। अगर आप लोग वैल्यूज पुट करते हैं, एनुअल डिमांड का वैल्यू कितना है 18,000 है, मल्टीप्लाई में O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट का कितना है 150 है, और अगर आप लोग केयरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो कितना आया है 5.4 आया है। अगेन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें गिवन है, फटाफट से मैं इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेता हूं। देखिए आपको क्या दिया गया है, 18,000 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर 150 से करनी है। 2 गुना में कितना हो जाएगा आपका 18,000 और गुना में कितना है 150, और इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हैं 5.4 से, ठीक है, और अगर आप लोग इसको इक्वल करके इसका अंडर रूट लेते हैं तो 1000 यूनिट्स आ जाएगा। यस, कितना आ जाएगा आपका 1000 यूनिट्स आ जाएगा। समझ में आया? तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है सर इस केस में ईओक्यू तो निकल आया, कितना निकल के आया है 1000 यूनिट्स निकल के आया। कोई बेसिक बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपको आपके पेपर के अंदर फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट पर अगर आप लोग गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ऑर्डर, और किस में निकालना है, एक साल में निकालना। देखिए अगर आप लोग ध्यान देंगे, एनुअल डिमांड का मतलब क्या है, एक साल में मेरे को इतने माल की जरूरत है। ईओक्यू का मतलब मैं इतना माल एक बार में मंगवा सकता हूं। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर का मतलब एनुअल डिमांड अपॉन में ईओक्यू आ जाएगा। एनुअल डिमांड आपका कितना दे रखा है, 18,000 दे रखा है, आपने कैलकुलेट किया था। ईओक्यू आपका कितना आया है, 1000 आया है। अगर आप लोग इनको कैंसिल करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। माने आपका कितना आंसर आ गया, आपका 18 आ गया। तो 18 बार आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा अगर आप लोग इस डिमांड को फुलफिल करना चाहते हैं, इस एनुअल डिमांड को फुलफिल करना चाहते हैं। और 18 बार ऑर्डर का मतलब यहां पर जो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएगा, याद रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएगा, वो किस लेवल पे है, वो आपका मिनिमम कॉस्ट के ऊपर है। किसके ऊपर है, वो आपका
मिनिमम कॉस्ट के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर रही होंगी, आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने कराए, दोनों के अंदर किस तरीके से अप्रोच रखना है। और अगर आप लोग आगे बात करते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे कुछ चेंजेस है। अगर आप लोग सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे चेंजेस है। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है हमारा एनुअल डिमांड कितने का है, 1600 यूनिट का। दिख रहा है एनुअल यूजेस कितना है, 1600 यूनिट का है। तो आप लोग एनुअल यूजेस सर लिख दीजिए, कितना आ गया आपका 1600 यूनिट आ गया। आपने लिख दिया एनुअल यूजेस कितना आया है आपका 1600 यूनिट आया है। और अगर आप लोग ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट की बात करते हैं, माने ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं, तो ₹100 आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट रहने वाला है। और अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ कैरिंग की बात करते हैं तो ₹8। देखिए कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹8 दिया हुआ। मैंने क्या बताया था, कैरिंग कॉस्ट 2 तरीके से गिवन होगा, या तो परसेंटेज के अंदर गिवन होगा या डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी। डायरेक्ट अमाउंट गिवन होती है तो हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज यूज करना है। एनुअल डिमांड हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट हो गया। आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को निकालना है, और टाइम इंटरवल निकालना है, 2 कॉन्जुकेटिव 2 लगातार ऑर्डर्स के बीच में। ठीक है, तो अब एक और चीज आपको एक्स्ट्रा निकालनी है और इस चीज का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, 2AO मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या होता है, C होता है। सर वैल्यूज पुट कर देते हैं, बस आपका कितना जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में एनुअल डिमांड कितना है आपका 1600 है। अगर आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो 100 है। और अगर आप लोग कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो कितना है, ₹8 है। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। समझ में आया? तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपका EOQ मिल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना, 2 मल्टीप्लाई में कितना है 1600 और मल्टीप्लाई में कितना है आपका 100, और डिवाइड कितने से करना है, 8 से। 40,000 और इसका अगर आप लोग अंडर रूट लेते 200 यूनिट, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सर हमारा EOQ निकल आया है, कितना निकल आया है, 200 यूनिट निकल गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारा EOQ कितना आ गया, 200 यूनिट आ गया, जिसका हमें एक्सप्रेशन निकालना था। ठीक है, ये आपको निकालना था। ठीक है, EOQ निकल आया। अब सेकंड पार्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो अगेन आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए। क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए। और किसकी बात हो रही है, इन अ ईयर, 1 साल के अंदर कितने ऑर्डर आप लोग प्लेस कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, एनुअल डिमांड को अगर आप लोग EOQ से डिवाइड कर देते हैं। एनुअल डिमांड सर हमारे पास 1600 यूनिट का है। अगर आप लोग EOQ की बात करते हैं तो सर हमारे पास 200 है। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर आप लोग साल में 8 बार करने वाले हो, इनके बीच में समय कितना लगेगा। जैसे अगर आप लोग एक बेसिक एग्जांपल की बात कीजिए, मैंने 100 साल में 2 बार ऑर्डर प्लेस करना है, 12 महीने में कितना ऑर्डर प्लेस करना है, 2 बार ऑर्डर प्लेस करना है। तो अब आप बताइए, जब मैं 12 महीने में 2 बार ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो ऑर्डर के बीच में कितना गैप हुआ, 6 महीने का हुआ ना, यानी कि मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया। अगर मैं 3 महीने में ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 में करूंगा तो 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही जब 1 साल में आप लोग 8 बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो अगर आप लोग इनका टाइम इंटरवल निकालना चाहते हैं तो 12 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जो तीसरा डेटा पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, टाइम बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, लगातार 2 ऑर्डर के बीच की बात कर रहा हूं। 12 मंथ को आपको कितने से डिवाइड कर देना है, 8 बार आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.5 मंथ आ जाएगा। माने अगर आप लोग मंथ में बात करते हैं तो हर एक ऑर्डर के बीच में 1.5 महीने का टाइम आएगा। और अगर आप लोग इन टर्म्स ऑफ डे की बात करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेज, ठीक है ना, अगर आप लोग दिनों में बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे 1.5 मल्टीप्लाई में एवरेज जो आपका महीना है 30 दिन का रहता है तो कितना आ जाएगा, नियरली अप्रोक्सीमेट 45 डेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कितना आ जाएगा आपका, 45 दिन का डेट आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से तीसरी चीज यहाँ पे यूनिक निकाली है। अब की बार कैरिंग कॉस्ट आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन दिया है, EOQ निकाल ही रहे थे, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल ही रहे थे। अब की बार हमने क्या निकालना है, टाइम निकाला है। क्या निकाला है, टाइम निकाला है बिटवीन, किसके बीच में टाइम निकाला है, हमने टाइम निकाला बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, लगातार ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों ने किसकी बात की है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लोग इस चीज को समझ गए ना तो बड़े प्यार से आप लोग न्यूमेरिकल को टैकल कर पाएंगे। तो ये 2 तरीके की न्यूमेरिकल थी। आई होप, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में भी आ गई होंगी। डेफिनेटली आप लोगों ने इन तमाम न्यूमेरिकल्स को नोट भी कर लिया होगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का न्यूमेरिकल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, जहां पे आपको ट्रेडिशनल चीजें भी निकालनी है और थोड़ी सी मेहनत भी
करनी है। जैसे अगर आप लोग इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो मैं आपको कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल ये रहने वाली है, मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल ये आपकी रहने वाली है। समझ में आया? अब जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या चीजें गिवन है, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 20,000 यूनिट की है, तो जो गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई हमारी, 20,000 यूनिट्स की हो गई है। ठीक है, ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 400 रुपए। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, 400 रुपए दिया हुआ है। इसके अलावा देखिएगा आगे, ठीक है, अगर कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट आपको निकालना, देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 10 रुपया दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूं कॉस्ट पर यूनिट आपको कितना दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ है ₹10। और कैरिंग कॉस्ट कितना बता रहा है, कैरिंग कॉस्ट आपको बताया 10% है, कितना है, 10% है। अगर आप लोग 10% लेते हैं किसका, पर यूनिट कॉस्ट का 10 का, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, ₹1 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका कितना आ गया, ₹1 आ गया है। तो ये आपका एक आंसर हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले EOQ कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, EOQ को कैलकुलेट कर लेंगे। 2AO अपॉन में कितना हो जाएगा आपका C हो जाएगा। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज। अगर आप लोग पुट करते हैं, एनुअल डिमांड कितने का है, 20,000 यूनिट्स का है, तो आप लोगों ने 20,000 कर दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आपका, 400 है, ये कर दिया। और अगर आप लोग ध्यान देंगे नीचे डिवाइड करते हैं कितने से, कैरिंग कॉस्ट से, कैरिंग कॉस्ट कितना है, 1 है, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 2, 4 चौका 16, यानी कि 4000 आ जाएगा। EOQ कितना आ जाएगा आपका, EOQ बराबर कितना आ गया आपका, 4000 यूनिट आ गया। यानी कि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग बड़े प्यार से इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, सर अगर आप लोग EOQ की बात करते हैं तो अगर हम 4000 ऑर्डर्स एक टाइम में प्लेस करेंगे तो हमें ये मिनिमम कॉस्ट पे पड़ने वाला। ठीक है, अपना क्या रहेगा, मिनिमम कॉस्ट रहेगा। अब यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका परचेज मैनेजर है उसने आर्ग्यूमेंट किया है, उसने कहा है ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, 400 रुपया बहुत ज्यादा है और हमको 20,000 यूनिट चाहिए। और अगर आप लोग 4000 यूनिट एक बार में निकालते, एक बार इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेता हूं मैं, इसकी कैलकुलेशन सही की है या कहीं पे मिस्टेक है। 2 मल्टीप्लाई में कितना है आपका, 20,000 है, और मल्टीप्लाई में कितना है आपका, 400 है। और अगर आप लोग इक्वल निकाल के ना इसका अंडर रूट करते हैं तो 4000 आएगा। ओके, यानी कि देखिए हमारा एनुअल डिमांड कितने का है, 20,000 का है, और 4000 एक बार अगर आप लोग मंगाओगे तो 4 5 20, 5 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और 5 बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक बार में 400 रुपया लगता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 2000 रुपया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। माने जब हम बार बार माल मंगवा रहे हैं तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। तो मैनेजर क्या कह रहा है कि भाई साहब आप लोग केवल एक बार ऑर्डर प्लेस करें, एक बार ऑर्डर प्लेस करें, कितना ऑर्डर प्लेस करें, 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें, और इसमें आपको 3% डिस्काउंट भी मिलेगा। यही बात मेरे को आपको समझानी है कि डिस्काउंट का क्या फंडा रहेगा, और यहाँ पे आपको इस चीज का भी जस्टिफिकेशन देना है, क्या आपका परचेज मैनेजर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। यानी कि मैनेजर कह रहा है कि ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला मेथड लगाओगे ना तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा, हमें क्या करना है, घटाना है। तो आप एक बार में 20,000 माल उठा लो और आपको क्या करना है, 3% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब इस तरीके के सवालात में आपको क्या करना है, आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है EOQ के बिहा पे, और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है जो ये आपका मैनेजर बोल रहा है इसके बिहा पे। तो जोन सा आपका ज्यादा रहेगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, माने जहां पे प्राइस बढ़ गया उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो कम है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, आप लोग इसको कुछ भी बोल दीजिए। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज द सम ऑफ, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आपको परचेज कॉस्ट निकालना है, प्लस करना है आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट, और प्लस करना है आपको कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, पहली दफा डिस्कस हो रहा है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है तो परचेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट सीख चुके हैं, कैरिंग कॉस्ट सीख चुके हैं। परचेजिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे ये पेन है, ये 20 रुपए का पेन है, ऐसे मेरे को 10 पेन निकालने हैं तो कितना पैसा लगेगा, एक का प्राइस 20 है तो 20 कितने चाहिए, 10 चाहिए, 200 रुपया हो गया। यानी
कि आपको एक जो आपका आइटम है उसका प्राइस और कितनी यूनिट चाहिए उससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका परचेजिंग प्राइस हो गया ना। सिमिलर मैनर में आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, आप लोग परचेजिंग प्राइस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, परचेजिंग प्राइस। और परचेजिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, परचेजिंग प्राइस या आप लोग इसको क्या कह सकते हो, परचेजिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। परचेजिंग कॉस्ट कितना है, हमको 20,000 यूनिट चाहिए, ओके, और एक यूनिट का कॉस्ट कितना था, 10 रुपया था, ठीक है। तो अगर आप लोग 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आपका 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा सर, आपने सीखा किस तरीके से हम लोग बड़े प्यार से परचेजिंग कॉस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। परचेजिंग कॉस्ट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है आपका एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, EOQ मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे। एनुअल डिमांड हमारा 20,000 यूनिट्स का है, कितने का है, और हमें आपको EOQ कितने का करना है, 4,000 यूनिट्स का करना है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कितने का है, 400 का है, ठीक है। बेसिक सी बात है। अगर आप लोग देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा, 2,000 हो गया है। 20 की अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन गया है, आपका कॉस्ट 2,000 रुपया बन गया है। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे बेसिकली कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं सर, EOQ लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। EOQ कितना आ रहा है सर, आपका 4,000 आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, और कैरिंग कॉस्ट कितना बन रहा है, 1 रुपया बन रहा है। 4,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, आपका 2,000 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परचेजिंग कॉस्ट भी निकल आया, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकल आया और कैरिंग कॉस्ट भी निकल आया। तो अगर मैं आपसे कहूं सर टोटल कॉस्ट कितना रहेगा, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 लाख प्लस 2 लाख 2,000 और 2 लाख 4,000, तो आप लोग क्या कहेंगे, हमारा प्राइस कितना आया, 2 लाख 4,000। यानी कि अगर आप लोग EOQ वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 2 लाख 4,000 पे करना पड़ेगा इस सिचुएशन के हिसाब से। अब आपको करना क्या है, आपको एक बार परचेज मैनेजर की बात को मान लेना है, उसके लिए टोटल कॉस्ट निकाल लेना है और कंपेयर करना है, समझ में आया। तो यहाँ पे परचेज मैनेजर डिस्काउंट की बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा लफड़ा ही यही है कि डिस्काउंट कहां पे जाएगा, किसको इंपैक्ट करेगा, किस किस कॉस्ट को इंपैक्ट करेगा। अगर आप लोग डिस्काउंट देते हैं, पहले तो डिस्काउंट कितना है आपका, 3% रहने वाला है, 3% था ना, लेट मी चेक, कितना है, 3% डिस्काउंट है। तो ये 2 कॉस्ट को इंपैक्ट करने वाला है। सबसे पहले आपका कॉस्ट पर यूनिट को इंपैक्ट करेगा, ठीक है, किसको करेगा, कॉस्ट पर यूनिट को इंपैक्ट करेगा। पहले जो आपका कॉस्ट पर यूनिट कितना होता था, 10 रुपया होता था, उसका 3% निकालेंगे तो आपका 0.3 आ जाएगा, और अगर 10 में से 0.3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 9.7 रुपीज 9.7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रुपीज 9.7। यानी कि जो आपका 10 रुपया कॉस्ट था वो आपका इंपैक्ट होकर 9.7 हो गया है। और कॉस्ट पर यूनिट के बिहा पे आप लोग किसको कैलकुलेट करते हैं, आप लोग कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, और कैरिंग कॉस्ट इसका 10% है। अगर आप लोग इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज 0.97। तो 2 कॉस्ट इंपैक्ट होंगी, एक आपकी कॉस्ट पर यूनिट इंपैक्ट होगी, एक आपकी कैरिंग कॉस्ट इंपैक्ट होगी जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, समझ में आया। बाकी अगर आप लोग टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियस है, अभी अभी मैंने आपको समझाया। सर अगर आप लोग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या निकालना है, परचेज कॉस्ट निकालना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, और आपको क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट निकालना है। तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कैसे करना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं परचेजिंग कॉस्ट निकालता हूं, मेरे को 20,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, और अब डिस्काउंट के बाद मेरा प्राइस कितना हो गया है, 9.7 रुपीज हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 20,000 को 9.7 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो फटाफट से करते हैं, 20,000 गुना में 9.7, दैट शुड बी 194, यानी कि 1,94,000। कितना आ जाएगा, 1,94,000 आपका पहला कॉस्ट आ गया, जिसको आपने क्या नाम दिया है, आपने पहले कॉस्ट को परचेज कॉस्ट के नाम से जाना है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है एक बार माल उठाओ, कितनी बार ऑर्डर दो, एक बार दो, और कितनी यूनिट का दो, 20,000 यूनिट्स का दो। जब एक बार आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, आप लोग करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आप लोग निकालते हैं, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वही आपका A/EQ होता है, और इसको आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक बार में ऑर्डर डाल दो 20,000 यूनिट्स का, और इसकी कॉस्ट कितनी है, 400 है, तो कितना आ जाएगा, आपका 400 रुपया आ जाएगा, समझ में आया। तो अमाउंट कितना आ गया, 400 आ गया है। ये आपकी दूसरी
दूसरी कॉस्ट आ गई है। तीसरी कॉस्ट क्या है आपकी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, EOQ अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट। अब ध्यान रखिएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है। अब EOQ क्या लेना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। काफी बच्चे क्या करेंगे, सर EOQ हमने 4000, भाई वो तो इसको रिजेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ये नहीं लेना है। उसने क्या कहा, कितने यूनिट लेने हैं, 20000 यूनिट लेने हैं, यानी कि उसके हिसाब से जो सही अमाउंट क्या है 20000 है, तो उसके हिसाब से EOQ कितना है 20000 यूनिट्स का रहने वाला है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। कैरिंग कॉस्ट कितना बन गया था हमारा, आपका बना था 0.97। अब इसको क्या करना है, सोल्व कर लेना है, हल कर लेना है। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो देखिए फटाफट से कितना है, ये 20000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना है 0.97, डेट शुड बी 9700। कितना हो गया आपका 9700 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल निकाल लेना है। क्या करना है, टोटल निकाल लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टोटल कॉस्ट, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऐड करना पड़ेगा। इन तीनों को अगर आप लोग ऐड करते हो 400 प्लस में कितना है 1,94,000, अगर सबको ऐड करते हो तो आपका आता है 2,04,100। तो आप लोग क्या कहेंगे, 2,04,100 आया है आपका आंसर, समझ में आया। यानी कि अगर आप लोग परचेज मैनेजर की बात करते हैं तो आपका ये कॉस्ट निकल के आता है, और अगर आप लोग EOQ के स्टैंडर्ड मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला कॉस्ट निकल के आता है। अब क्या करना है, जस्ट कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंपेरिजन कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आपने क्या किया है, आपने किया है कंपेरिजन। अगर आप लोग कंपेरिजन करते हैं, पहले आपने EOQ मेथड को इस्तेमाल किया, टोटल कॉस्ट कितना निकल के आया, 2,04,000 निकल के आया, ऑब्वियस सी बात है। और सेकंड में आपने परचेज मैनेजर की बात मानी, कॉस्ट कितना निकल के आया, 2,04,100 निकल के आया। ऑब्वियस सी बात है, परचेज मैनेजर ने जो प्रपोजल दिया उसके अंदर हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो गया 100 रुपया। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंक्लूजन में डालेंगे, सर हमें रिजेक्ट करना है द प्रपोजल ऑफ, किसके प्रपोजल की बात हो रही है, परचेज मैनेजर। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉस्ट बढ़ गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे, परचेज मैनेजर के प्रपोजल को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया। तो आई होप की चीजें क्लियर रही होंगी। यहाँ पे मैं फटाफट से कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए बहुत बेसिक बात है, यहाँ पे आपने वही फॉर्मूला लगाया, आप परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट 20,000 यूनिट है, प्राइस घट गया है, ये आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर, आप इसने क्या कहा, एक बार ऑर्डर प्लेस करो, क्योंकि 20,000 यूनिट ही चाहिए, 20,000 यूनिट ही एनुअल डिमांड है, तो एक बार ऑर्डर प्लेस करेगा और उसके बाद आप EOQ वाला मेथड लगा के ना कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, टोटल करेंगे, बस कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल बहुत बार न्यूमेरिकल के अंदर पूछा जाता है, और यहां से इस बार क्वेश्चन आने के पूरी संभावना, चांसेस, प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं ना, तो कई बार थोड़ा और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, थोड़ा और लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जस्ट लाइक दैट। इसकी तरह आपको कोई और बड़ा क्वेश्चन भी दिख जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अहम सवाल है। इसमें भी सेम बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है, परचेजिंग प्राइस पर कंपोनेंट। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है। ये क्या है आपका, कॉस्ट पर यूनिट है। कितना दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ है सर ₹100 है ना, हाँ 100 ₹100 है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है रुपीज आपका, ठीक है, ये भी आपका 100 है। एक मिनट, मैंने ऊपर मिस्टेक कर दिया। परचेजिंग कॉस्ट कितना है आपका 200 है, 200 है। ठीक है, और अगर आप लोग केयरिंग कॉस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केयरिंग कॉस्ट कितना निकालना है, 10% निकालना है, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट का कितना निकालना है, 10%। तो आप लोग क्या करेंगे, 200 गुना में इसका क्या निकालना है, 10% निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा, ₹20 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये बेसिक सा कैलकुलेशन हम लोग पढ़ते आए हैं। उसके बाद देखिएगा टोटल कॉस्ट, इन्वेंट्री, ऑर्डरिंग, कितना आपका कंजम्पशन है, एनुअल डिमांड कितना है आपका 4000 का है, 4000 यूनिट्स मान लीजिए। ठीक है ना, तो कितने का है, 4000 यूनिट्स का है। इसके बाद इसने कहा है, अगर आप लोग यहाँ पे, तो इतने क्वेश्चन के अंदर आपको EOQ कैलकुलेट करना है। क्या करना है, EOQ। एक बार देखिए आपको क्या निकालना है, EOQ निकालना है। तो पहले तो मैं एक बार EOQ निकाल लेता हूँ, बाकी के क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। ठीक है, EOQ निकालने के लिए 2AO मल्टीप्लाई में कितना, सॉरी डिवाइड में कितना आ जाएगा, C। इसको कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितना है हमारा, एनुअल डिमांड कितना 4000 यूनिट्स का है, ओके। और गुना में कितना आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है सर आपका ₹100 है, और केयरिंग कॉस्ट कितना है सर आपका, केयरिंग कॉस्ट आपका ₹20। ओके, अब इसको क्या करना है, सोल्व कर लेंगे फटाफट से। अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना है, 2 गुना 4000 गुना 100,
2 गुना में 4000 गुना में कितना आ जाएगा 100 और डिवाइड में कितना आ जाएगा बाय डिफरेंस 20, दैट शुड बी 40,000 और इसका अंडर रूट निकालते हैं तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे EOQ बराबर है कितना यूनिट है आपका 200 यूनिट है। तो सर ये तो आ गया आपका EOQ जो आपका पहला सवाल के अंदर पूछा गया था, सर EOQ निकालो। अब देखिए क्या कह रहा है, EOQ आपको दिया हुआ है, ये आपने क्या कहा 200 यूनिट लेके चलो, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर आप लोग एक बार में 2000 यूनिट लेके चलते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है। दो सिचुएशन बन गई है, एक EOQ के बिहा पे आप लोग टोटल कॉस्ट निकाल लो, एक आप लोग यहाँ पे ये जो आपका 2000 ऑर्डर प्लेस करके टोटल कॉस्ट निकाल लो, जहां पे आपको बेनिफिट हो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जहां पे आपको लॉस हो रहा है प्राइस बढ़ रहा है उसको क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। सेम सवाल है जो हमने पीछे किया था, ठीक है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं EOQ के बिहा पे अगर आप लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे निकाल लो फटाफट से दिख रहा होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द परचेज कॉस्ट प्लस में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में आप लोग क्या कहेंगे कैरिंग कॉस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, परचेजिंग कॉस्ट मतलब हमें 20,000 यूनिट्स परचेज करना है, ओके हमें कितना करना है 20,000 यूनिट्स परचेज करना है, मल्टीप्लाई कितने, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो आप लोग इसको छोड़ दो, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। सीसी है, ये वाला फॉर्मूला लगाना नए पेज पे करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो, ठीक है। चलिए अगला पेज ले लेते हैं ताकि हम लोग इसको क्वेश्चन को टैकल कर पाए, ठीक है। तो ये वाला टोटल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, सबसे पहले मैं आपका परचेज कॉस्ट निकाल लेता हूं, 20,000 यूनिट्स मेरे को खरीदनी है और एक का प्राइस कितना दिया हुआ है, एक यूनिट का प्राइस है 200 रुपया, तो मैं क्या करूंगा इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका कितना आ जाएगा परचेज कॉस्ट, आपका 20,000 यूनिट्स खरीदनी है, ठीक है। 20,000 यूनिट है क्या, ये मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, टोटल मेरे को कितनी यूनिट चाहिए 4,000 यूनिट चाहिए, माय मिस्टेक, ये कितनी यूनिट है 4,000 यूनिट है और हमें 200 के हिसाब से खरीदनी है। यस, आपको कितना चाहिए 4,000 यूनिट खरीदना है, कितने के हिसाब से 200 के हिसाब से, तो 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया आपका 8 लाख हो गया। ये क्या निकल आया परचेज कॉस्ट निकल आया। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। एनुअल डिमांड कितने का है 4,000 यूनिट का है, EOQ कितना बता रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर, अरे यार EOQ कितना है आपका, आपने निकाला हुआ है EOQ है आपका 200 यूनिट, तो आप लोग क्या कहेंगे 200 यूनिट से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपका 100 रुपया दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 2,000, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया है आपका 2,000 आया है। सिमिलर मैनर में आप लोग क्या निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है EOQ डिवाइड करेंगे 2 से, कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, EOQ आपका 4,000 निकल रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट से, तो कैरिंग कॉस्ट कितना है आपका 20 रुपया है, तो आप लोग क्या करेंगे इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना बन रहा है अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 40,000 बनेगा। आई थिंक कहीं पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा लेट मी चेक। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया है अपना, सॉरी EOQ आया है आपका 200, यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूं मैं फिर से, आपका EOQ कितना आया है 200 आया है, तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। EOQ कितना है आपका 200 है, डिवाइड करना है 2 से, कैरिंग कॉस्ट कितना है आपका, कैरिंग कॉस्ट अगेन आपका कितना है 20 रुपया है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे 20, ये कितने पे चला जाएगा 10 पे, अगर 200 को 100 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2,000 आ जाएगा। यानी कि ये तीनों चीजें निकल आई, यानी कि आप लोग अगर टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर आपका 8 लाख है, ओके हमने 8 लाख लिखा, प्लस में हमने 2,000 लिखा, प्लस में हमने 2,000 लिखा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 8,04,000, अमाउंट कितना बना 8,04,000 बन गया टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है कितना आ गया है सर, ये आपका 8,04,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने मिस्टेक क्या किया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं वही आपका EOQ वाला मेथड लगा रहा हूँ, अभी डिस्काउंट की तो बात ही नहीं की है ना। तो परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं 4,000 यूनिट चाहिए, एक का प्राइस कितना है 200 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट A अपॉन EOQ मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट, देखिए A एनुअल डिमांड 4,000 EOQ 200, यहाँ पे मैंने क्या किया था EOQ गलती से 4,000 ले लिया था, है कितना 200, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉस्ट कितना निकल आया है, यहाँ से आपका कॉस्ट निकल आया है
8,04,000। अब आप उस बात पर ध्यान दीजिएगा जो मैनेजर ने बोला था। मैनेजर ने क्या बोला था? मैनेजर ने बोला था आपको 2-2 हजार के ऑर्डर प्लेस करने हैं। कितनी यूनिट के प्लेस करने हैं? 2-2 हजार के ऑर्डर प्लेस करने हैं, 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो सेकंड केस को अगर आप लोग लेते हैं, और अभी अभी मैंने आपको समझाया था सर अगर आप लोग डिस्काउंट की बात करते हैं कितना परसेंट है? 2% है। तो पहले तो 2% देखिए। अगर आप लोग कॉस्ट की बात करते हैं कितना था? कॉस्ट पर यूनिट 200 था। 200 का अगर 2% निकालते हैं तो ₹4 आ जाएगा। माने ये वाला अमाउंट है, ₹4 का फर्क आएगा। किस किस पे फर्क आएगा? ये आएगा कॉस्ट पर यूनिट पे। सबसे पहले तो आप लोग क्या कहेंगे, किस पे फर्क आएगा? कॉस्ट पर यूनिट पे। जो पहले 200 होता था, 200 में से 4 डिस्काउंट हो जाएगा तो ₹196 का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पीछे लिख देता हूँ। ठीक है, रुपीज। और अगर आप लोग केयरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो केयरिंग कॉस्ट की अगर आप लोग बात करते हैं सी की, तो सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। इसके बिहाफ पे अगर आप लोग इसका कितना परसेंट लेते हैं, आप लोग केयरिंग कॉस्ट का कितना? 10%। अगर आप लोग इसका 10% लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 19.6 रुपीज। 19.6 समझ में आया? तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया था कैरिंग कॉस्ट कितना है, 10% है। तो ये आपका कॉस्ट पर यूनिट अगर 196 हो गया है तो अब कैरिंग कॉस्ट भी कितना हो जाएगा? 19.6 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सी बातें हैं। अब इसके बाद क्या करना है? जस्ट कैलकुलेशन है। आपको क्या निकालना है सर? आपको टोटल कॉस्ट, अरे लिख जाए यार, आपको क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं? परचेजिंग कॉस्ट प्लस में आप लोग क्या करते हो? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में आप लोग क्या करते हो? केयरिंग कॉस्ट। ये फॉर्मूला लगाते हो। अब क्या करना है आपको? इस फॉर्मूले को इवेलुएट करना है, सोल्व करना है। जैसे सर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट के अंदर हमें कितनी यूनिट मंगवानी है? 4,000 यूनिट मंगवानी है। अब हमारा प्राइस कितना हो गया है? 196 रुपए हो गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब करना क्या? फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम क्या करने वाले हैं? 4,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4,000 मल्टीप्लाई में 196 इज इक्वल टू 7,84,000। तो कितना अमाउंट आ गया? 7,84,000। ठीक है, ये एक अमाउंट आ गया। सेकंड पे आपको क्या करना है? आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला ये है, एनुअल डिमांड अपॉन में EOQ, और आप लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल डिमांड हमें चाहिए 4,000 यूनिट, और ये क्या कह रहा है? EOQ कितना रखना है? क्वेश्चन कह रहा है अगर आप लोग 2% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपको कितना रखना पड़ेगा? 2,000 रखना पड़ेगा। तो EOQ कितना आ जाएगा आपका? 2,000 गुना में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? ऑर्डरिंग कॉस्ट था 100 रुपया। तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको 100 रुपए से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये क्या हो गया? 2 पे चला जाएगा। 100 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया था? 7,84,000 आया था। तीसरा निकाल लीजिए केयरिंग कॉस्ट। कैसे निकालते हैं सर? ऐसे निकालते हैं, EOQ का एवरेज ले लेंगे और उसको केयरिंग कॉस्ट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। EOQ ये कितने की बात कर रहा है? ये कह रहा है कि 2,000 एक बार में ऑर्डर प्लेस करना है, और कैरिंग कॉस्ट आपका कितना है? 19.6 है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं, 2,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में 19.6 इज इक्वल टू द 19,600, यानी कि 19,600। ये आपका प्राइस आ गया है। अगर आप लोग टोटल प्राइस की बात करते हैं, अगर आप लोग टोटल प्राइस की बात करते हैं तो क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे तो आपका 19,600 है। अगर आप लोग 19,600 के अंदर प्लस करते हैं 200, प्लस करते हैं अगर आप लोग 7,84,000, तो आपका अमाउंट बनता है 8,03,800। 8,03,800। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर आप लोग कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं? कंपैरिजन। लाइट चली गई है 1-2 मिनट के लिए, आप लोग कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अगर आप लोग कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे 8,04,000 है, यहाँ पे 8,03,000 है। तो हम लोग इस प्रपोजल को, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट कम है, यस कर लेंगे। यस का मतलब हम लोग इस प्रपोजल को क्या करने वाले हैं? एक्सेप्ट कर